सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात की हो रही है तो वो हो रही है पीएम मोदी के कन्याकुमारी दौरे की। दरअसल सियासत भी इस पर शुरू हो गई है। 2014 और 2019 की तरह ही पीएम मोदी कन्याकुमारी में ध्यान लगाने आज जाने वाले हैं। विवेकानंद रॉक पर पीएम मोदी ध्यान लगाएंगे आज से 1 जून की शाम तक, यानी कि पहले चरण के चुनाव होने तक ध्यान मग्न रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समंदर के तट पर लोगों की एंट्री इसी के साथ बैन कर दी जाएगी। 2019 में आपको याद होगा जब केदारनाथ में 17 घंटे पीएम मोदी ने गुफा में बिताए थे, लेकिन उस दिन नतीजों के पहले उन्होंने वहां पर समय व्यतीत किया था। नतीजे आने के पहले मेडिटेशन प्लान को लेकर चुनाव आयोग कांग्रेस की टीम पहुंच गई है। ये महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी का कन्याकुमारी जाना और दूसरी तरफ पीएम के ध्यान पर अब कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने राजनीति शुरू कर दी है, सियासत शुरू कर दी है। मेडिटेशन प्लान को लेकर कांग्रेस पहुंच गई है चुनाव आयोग और आरोप है कि पीएम मोदी का चुनावी नतीजों से या चुनाव के पहले इस तरह से जाना ये आचार संहिता का उल्लंघन है। हालांकि कांग्रेस की ओर से ये जरूर कहा जा रहा है कि ठीक है, ये पीएम मोदी का निजी मामला है, ये उनकी सोच है कि वो जाना चाहते हैं, उनके ध्यान लगाने से हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन इसका किसी भी तरह से मीडिया में प्रसारण नहीं होना चाहिए, कोई कैमरामैन वहां पर नहीं होना चाहिए। तो पीएम मोदी जा रहे हैं कन्याकुमारी, बहुत महत्व रखता है ये स्थान। 2014-2019 की भांति अब 2024 में कन्याकुमारी में पीएम मोदी ध्यान लगाएंगे। तो दक्षिण में पीएम मोदी के ध्यान मग्न होने के क्या मायने हैं, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। तो 2019 में अमरनाथ में ध्यान लगाया था। 2024 की बात करें तो लगभग 5 साल बाद अब दक्षिण में ध्यान लगाने के लिए पीएम मोदी जा रहे हैं। तो उत्तर से दक्षिण का सफर साफ साफ पीएम मोदी का नजर आ रहा है और इस उत्तर से दक्षिण के सफर में अब पीएम मोदी एक भारत का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी का ये मिशन अब दक्षिण का एक हिस्सा है। मिशन दक्षिण का ये हिस्सा है। विवेकानंद से कनेक्ट करके दिखाने की कोशिश लगातार की जा रही है। पूरे चुनाव में दक्षिण पर बीजेपी का फोकस रहा और ये अहम फोकस मिशन दक्षिण के तहत अब विवेकानंद रॉक में आज पीएम मोदी का ध्यान रहेगा। लगभग 48 घंटे पीएम मोदी ध्यान करेंगे। पीएम मोदी की खास बातें, इस दौरे की खास बातें आपको बता रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कि क्या मायने पीएम मोदी के इस दौरे के हैं। और मोदी के ध्यान पर देश में सियासी घमासान भी मच चुका है। कांग्रेस निर्वाचन आयोग पहुंच चुका है, शिकायत दर्ज करवा दी है। कांग्रेस का ये कहना है कि इस कार्यक्रम को रद्द करा देना चाहिए क्योंकि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस ये कहती है कि ठीक है, अगर पीएम मोदी जाते हैं तो जाएं, लेकिन इसका प्रसारण नहीं होना चाहिए। किसी भी टीवी चैनल पर इसके प्रसारण पर प्रतिबंध लगना चाहिए क्योंकि ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। विपक्ष के सवाल उठाने पर बीजेपी की ओर से भी जवाब दिया गया। बीजेपी हमलावर है, कहा कि पीएम की साधना पर आखिर ऐतराज क्यों है, क्योंकि जो परंपरा 2014-2019 में निभाई उसी परंपरा को निभाते हुए जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो ध्यान लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण खबर है पीएम मोदी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज 7वें और आखिरी चरण का जो प्रचार का शोर है वो शाम 5 बजे थम जाएगा। प्रचार से फ्री होकर पीएम मोदी यहां पर पहुंचेंगे, ध्यान मग्न होंगे, नतीजों से बेफिक्र होकर। क्या नतीजे आएंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इससे बिल्कुल बेफिक्र होकर पीएम मोदी पहुंचेंगे यहां पर, इस स्थान पर जहां ध्यान लगाया जाएगा। लेकिन उस पर अब कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से शिकायत कर दी है। चुनाव वाले दिन सारे कैमरों को लेकर के आप कन्याकुमारी और दिन भर चलना चाहते हैं तो ये कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है प्रधानमंत्री जी की। इसी के लिए हमने कहा है वो 2 तारीख से लेकर के लगातार, चूंकि अब रिटायर होने जा रहे हैं, लगातार एकांतवास करें, लगातार वो ध्यान लगाएं, प्रभु की भक्ति में लीन रहें। वो हमारे लिए एक अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि वो उनको सद्बुद्धि आए, ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे, निरोग रखे। लेकिन 1 तारीख को सारे कैमरों के साथ अगर प्रधानमंत्री जी दिन भर दिखाई देंगे तो ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश मानी जाएगी। प्रधानमंत्री को गालियां भी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री के साधना पर भी
उनको ऐतराज हो रहा है, जबकि भारतीय परंपरा का ये सबसे बड़ा सनातन धर्म का ये साधना ही सब कुछ है। ये कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है, इसीलिए ऐसा पहल कर रही है। सनातन कार्य के लिए वो उस भाव से जा रहे हैं तो कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। गजब बात करते हो भाई। जिस प्रकार से अभिषेक मनु सिंघवी जी ने चुनाव आयोग के पास जाकर और इस पे आपत्ति किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझको लगता है कि अब समापन की ओर चुनाव है और अब जाकर वो कह रहे हैं कि आचार संहिता का प्रधानमंत्री जी उल्लंघन कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। और विवेकानंद रॉक मेमोरियल दरअसल वही स्थान है जहां 132 साल पहले स्वामी विवेकानंद तैरकर यहां पर पहुंचे थे। 3 दिन तक उन्होंने ध्यान लगाया था और यहीं पर विकसित भारत का एक सपना उन्होंने देखा था। तो वही सपना आंखों में लेकर पीएम मोदी यहां ध्यान लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इस पर अब सियासत काफी शुरू हो चुकी है। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, 2014-2019 भी याद आ रहा है जब पीएम मोदी अलग अलग स्थानों पर पहुंचे थे, लेकिन नतीजों से पहले उस वक्त पहुंचे थे, अब भी नतीजों से पहले जा रहे हैं, लेकिन 7वें चरण के चुनाव प्रचार के दौरान भी वो ध्यान मुद्रा में रहेंगे और कांग्रेस को यही चिंता सता रही है कि मतदाता इससे प्रभावित होगा। ये आचार संहिता का उल्लंघन है। अगर जाते हैं तो कम से कम अपने साथ कैमरों को ना लेकर जाएं, इसका प्रसारण नहीं होना चाहिए। देखिए, वक्त की बड़ी कीमत होती है और समय को जिसने पकड़ लिया वो आगे बढ़ जाता है। लगातार हम जया ऐसी बात करते रहे, लेकिन ये वक्त स्वाभाविक है, चुनाव संपन्न हो रहे हैं तो प्रचार का माध्यम तो खत्म हो गया। प्रचार तो रहेगा नहीं आज शाम 5 बजे के बाद। तो फिर ऐसे में प्रचार का माध्यम जैसा कांग्रेस कह रही, प्रधानमंत्री मोदी बना रहे, लेकिन पहली दफा तो है नहीं। पिछली बार भी जैसा आपने भी कहा, हमने देखा केदारनाथ जाते हुए, उससे पहले 2014 में भी उन्हें हमने जाते हुए देखा। लेकिन एक बड़ा मैसेज वो देना चाहते कि हिंदुस्तान एक अलग तरह का है और जब आप परेशान हो जाएं, लगातार मेहनत करते रहें, लगातार कामों में लगे रहें, तो सबसे अच्छा जो रिलैक्स मिलता है वो ध्यान से मिलता है। और ध्यान के तमाम ऐसे केंद्र जिस पर पहले कभी ध्यान किसी का नहीं गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब आए तो उन्होंने इन बातों को पकड़ा। अब इसके दोनों सिरे हो सकते हैं। एक तो वो मैसेज भी देना चाहते कि ध्यान की तरफ आप जाइए, ध्यान से शांति मिलती है, मन विचलित नहीं होता है और एकाग्रता मिलती है। दूसरी तरफ ये भी है कि जहां जहां चुनाव होना है, स्वाभाविक है कि मोदी का एक मैसेज तो जाएगा कि मोदी किस तरह से काम करते हैं। इसीलिए शायद विपक्ष को चिंता है, लेकिन विपक्ष के भीतर से भी सवाल उठने लगे। आपने देखा लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर कह दिया कि ध्यान से रोकना आपको कौन रोक रहा है, आप चले जाइए। बात तो सच है। यदि वो ध्यान लगा रहे हैं तो जो भी विपक्ष के नेता है वो कहीं और चले जाए, केदारनाथ चले जाए, ध्यान लगा ले। तो कई बार मुझे लगता है कि अनावश्यक विवाद स्थिति बनती है और जब जब इस तरह के मुद्दे विवादों में गिरते हैं तो इसका लाभ कहीं ना कहीं मोदी या भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है। पर प्रधानमंत्री आज पहुंच रहे हैं, शाम को पहुंचेंगे, कल भी रहेंगे, अलग अलग स्थानों पर वो ध्यान लगाएंगे। और वैसे भी उनके बारे में कहा जाता रहा, एक दौर में तो वो हिमालय में रहे तो ध्यान को वो समझते भी हैं, कहते भी हैं कि मेडिटेशन, ध्यान सबसे बड़ी चीज होती है। तो रिलैक्स लेने मुझे लग रहा है कि लंबा वक्त उन्होंने गुजारा, करीब करीब 74 साल उनकी उम्र होने जा रही है। ऐसे में बहुत प्रचार उन्होंने किया। और ये कोई पहली बार नहीं है मनोज जी, ये कोई पहली बार नहीं है। पहले भी हमने उन्हें देखा इस तरह से जब वो ध्यान लगाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि थोड़ा सा डर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर है और इसीलिए शिकायत कर दी है निर्वाचन आयोग को। लेकिन नजरें अब निर्वाचन आयोग की तरफ हमारी टिकी हुई हैं कि वहां से क्या निर्णय निकल कर आता है। फिलहाल शुक्रिया आपका सर बातचीत के लिए।